से यहाँ पर मौन धारण किया। पहले एसडीएम साहब को मैंने ज्ञापन भी दिया। कल रात करीब 10 से साढ़े 10 के बीच में जम्मू कश्मीर पुलवामा में जो हमला हुआ, कई पर्यटक, उसमें कम से 27 का आंकड़ा बताया जा रहा है सरकार द्वारा, अभी 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैंने उनके लिए भी 5 मिनट का मौन धारण किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और मेरी संवेदनाएं भी हैं उनके साथ। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पहले पुलवामा हमला भी हुआ है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी की वो घटना थी, और हर 14 फरवरी को हम ब्लैक डे भी मनाते हैं। क्या उनकी शहादत सिर्फ ब्लैक डे मनाने के लिए है? उनकी शहादत के बाद आज 27 लोगों ने अपनी जान और गंवाई है। अगर पहले से सख्ताई की होती, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, सरकार को पता क्यों नहीं लगता कि कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है? उसकी जांच क्यों नहीं करती? मेरी विनती है सरकार से कि उसकी जांच करे, ताकि और जो भी मदद होगी, पूरा देश एक साथ जुड़ा है, उसमें कोई राजनीति का विषय नहीं होगा। और दूसरा, मैं टनकपुर तहसील में आज धरने में जो मैं बैठा था, विशेष मुद्दा मेरा जो था, ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है। ये वही मुख्यमंत्री की विधानसभा है जो खुद को धाकड़ मुख्यमंत्री बताता है, विकास पुरुष बताता है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश कर रहा है। मैं कई मुद्दे लिख के लाया हूँ। टनकपुर में सड़कों का ग्रामीणीकरण की योजनाएं चालू कर रखी है, सड़कें खोद रखी हैं, लेकिन वो काम आधे में ही रुक गया। डामरीकरण करने के लिए जो सड़कें खोदी हैं, उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को चोट लग रही है, बुजुर्गों को चोट लग रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। माँ पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की ये बात करने वाले माँ पूर्णागिरी के मेले में पानी की कमी है, वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, लेकिन ये हिंदुत्व की बात करते हैं। इसे आदर्श जिले की ये बात करने वाले शारदा घाट पर 400 करोड़ की योजनाओं की इनने घोषणा करी, 3 वर्ष हो गया। 400 करोड़ तो छोड़िए, आप 4 रुपए की एक ईंट वहां पर नहीं लगी अभी तक, लेकिन घोषणाएं 400 करोड़ की हैं। तब भी ये आदर्श जिला है, और ये मिनी स्विट्जरलैंड बनाने का सपना ये दिखाने वाले महात्मा गांधी जूनियर स्कूल यहाँ पर टनकपुर क्षेत्र में है, जिसको इन्होंने उच्चीकरण की बात घोषणा करी थी आज से 3 वर्ष पहले। सबसे गरीब तबके के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन अब तक उसका उच्चीकरण नहीं हुआ। 3 साल हो गए घोषणा करे हुए। क्या आदर्श जिले में ऐसी स्थिति संभव है? ये आदर्श जिला किस हिसाब से इसे कहते हैं? क्या पैरामीटर है इनका आदर्श जिले का? जगह जगह पानी की समस्याएं हैं। ये तहसील परिसर है, आप देखिए, तहसील मुख्यमंत्री ने 2 बकरियां दे रखी हैं तहसील में, और रात में शहर में एक हाथी छोड़ रखा है जो तबाही मचा रहा है, लोगों में डर का माहौल बना रखा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अधिकारियों को क्या नहीं दिखता? ये बकरी पालने के लिए दिया है ये तहसील परिसर, ये शहर हाथियों के घूमने के लिए दिया है, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी तो उगाई करने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। यदि कोई अपनी जन समस्याओं को लेके जाता है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री उनसे भी माल की उगाई करते हैं। किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र में तमामों समस्याएं हैं, समस्याएं सुनने वाला नहीं, अधिकारी देखने वाला नहीं। सड़कों की हालत रोकड़ बनी है, सड़कें, न्याय कोट हो, उचोली कोट हो, थ्वालखेड़ा हो, बल्कि ये सारे ग्राम पूर्णागिरी मेले को जोड़ते हुए जाते हैं। पूर्णागिरी मेले में जाने वाले श्रद्धालु थ्वालखेड़ा और न्यायखेड़ा से होते हुए जाते हैं। उन सड़कों की स्थिति ऐसी है, अगर यदि कोई नई गाड़ी लेके आता है तो 5 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये आदर्श जिला है। मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, चंपावत वालों को इतना बेवकूफ़ और फुद्दू मत बनाइए। ये चंपावत माँ पूर्णागिरी का पवित्र धाम है, इसकी लाज रखिए आप। जो आपने घोषणाएं करी, 3 वर्ष हो गया जिन्हें, उनको तो पूरा करिए। और इनके अधिकारी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर फेसबुक में कोई पोस्ट लिखते हैं, कोई इनसे जवाब मांगते हैं, तो इन पर वो कार्रवाई की बात करते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, करें मुझ पर कार्रवाई, किसने पैदा किया हो, आए करे कार्रवाई मुझ पर। वो मैं यहीं बैठा हूं, तहसील टनकपुर में ही हूं मैं आज पूरे दिन भर। एसपी, डीएम, जिसे करनी हो कार्रवाई, मैं तैयार हूं हर कार्रवाई के लिए, लेकिन ये घोषणाएं तो पूरी करें मुख्यमंत्री। इस क्षेत्र के विधायक भी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जन समस्याओं की सुनवाई नहीं है। बस मात्र हवाई घोषणाएं हैं, धरातल वीरान है। बनबसा नशे में डूब रहा है, स्मैक का नशा बनबसा में बढ़ रहा है, टनकपुर में बढ़ रहा है। माँ बहनों का शाम होते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यदि थाने में कोई कंप्लेंट भी करता है तो स्मैक वाले आज सुबह गिरफ्तार होते हैं, शाम को छूट जाते हैं। ये कैसी गिरफ्तारी है भाई? आप नशे के व्यापारियों को सुबह ले जा रहे हैं, शाम को पहुंचा जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं उन पर, कोई कार्रवाई नहीं उन पर। अवैध खनन चल रहा धड़ल्ले से, पूरी सड़कों में रात को डंपर ऐसे चलते हैं, यदि कोई आम नागरिक अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से जाए तो उसे रोक दिया जाएगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मानो जैसे लावारिस विधानसभा बना दी हो ये मुख्यमंत्री ने। जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तथाकथित धाकड़ धामी पुष्कर धामी ने, तब बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी उम्मीद दिखाई थी चंपावत को।
मिनी स्विट्जरलैंड से लेकर आदर्श जिला तक, आज भी इसे ये आदर्श जिला कहते हैं। शायद चंपावत वाले गुमराह हो गए हैं कि आदर्श किसे कहते हैं। किताबों में पढ़ी आदर्श जिले की कहानी गलत और झूठ साबित हो रही है।